ओम शांति एंड गुड इवनिंग। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन का जो टाइटल है वो है अदृश्य राजकुमार की पालना। यानी कि जो अदृश्य आत्मा जो इतने समय से रावण की कैद में थी और मैं मेरे के जंजाल में फंसी हुई थी, वो अब होश में आती है। और जब वो होश में आती है तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक बहुत विचित्र खेल चल रहा है। ये खेल है मन के अंदर, जहाँ पर एक टीम है राम और सीता की और दूसरी टीम है रावण और माया की। तो ये जो टीम है ये हमें बहुत अंदर से हमें चेक करना है कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। तो जो टीम ज़्यादा जीतती है वो उसका साम्राज्य स्थापन होता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं समझने की। यहाँ हम बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि कैसे रावण जो है वो इंचार्ज है, ये अलग अलग आईज जो हैं ये हद के मैं हैं। और ये अदृश्य आत्मा वो अदृश्य राजकुमार है जो होश में आता है और रावण पर विजय प्राप्त करता है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंस कैसे बनना है, बेगर से प्रिंस। तो बेगर जो है वो हमेशा मांगता रहता है, लेकिन जो प्रिंस है वो है अदृश्य आत्मा। तो उस प्रिंस को जागृत रखने के लिए आज हम आप हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे। और आज का सेशन जो है वो है हमारा सोशियोलॉजी, यानी कि हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि कैसे अलग अलग वर्णों में आत्मा आती है और कैसे हम अलग अलग वर्णों में स्विच करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि किरण दीदी हमारे बीच में आएंगे और इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। ओम शांति। वेलकम किरण दीदी। थैंक यू रितांशु भाई और सभी को वेलकम है। 3 दिन के बाद हम जुड़े हैं वापस और आप सभी बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करते हैं और उमंग उत्साह से आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सो वेरी हैप्पी। और उसके साथ साथ ना एक तो है ज्ञान हम समझना, और उस ज्ञान की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्ञान और गहराई से समझ में आएगा। एवरी टाइम, हर टाइम आप जब भी सुनेंगे ना आपको कुछ नया समझ में आएगा, अगर हमने प्रैक्टिस की है तो। प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी से वो राजकुमार जागृत रहेगा, और वो जागृत है तो रावण मरेगा। राइट, तो ज्ञान समझना इज नंबर 1, बट समझने के बाद प्रैक्टिस जारी रखना। तो हम 1 मिनट आते हैं उस प्रैक्टिस में। हमको पता है ना ये ड्रिल्स हैं। 1 सेकेंड में अदृश्य आत्मा होश में आ जाती है, पारस बुद्धि से देखती है तो पता चलता है जो सामने चल रहा है सारा ही एक नाटक है, फिल्म है। और वो उस फिल्म के अंदर नहीं है, वो रोल वो नहीं है, किरण नहीं है, वो इस नाटक के डब्बे के बाहर, थिएटर के बाहर है और बाहर से देखती है। एक एक्टर का दृष्टिकोण, एक्टर का दृष्टिकोण यानी वो रोल से भिन्न है। और उसी सेकंड जब वो होश में आता है तो उसे उसका सत्य स्वरूप अनुभव होता है, उसका सत्य घर, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। स्मृति है, स्मृति, सत्य की स्मृति में आ जाता है 1 सेकंड में ये सब कुछ। और जैसे ही वो नाटक से बाहर है तो एकदम उसका जो कलयुगी अनुभव था वो 1 सेकंड में देवता ही बन जाता है, या फरिश्ता समान, क्योंकि सभी भाई है नजर आता है।
और सभी निर्दोष है। कहानी में स्क्रिप्ट अनुसार एक्टिंग चल रही है, किसी का कोई दोष नहीं। सब लकी है, सब भगवान के समान, बाप समान, बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। और बस उनको भी एक सेकंड ही चाहिए कि वो भी जाग जाए। ये है ज़मीन आसमान का फ़र्क, सोल कॉन्शियस का दृष्टिकोण, और दूसरा है वो स्वयं अपने आप को जब रोल समझता है और कहानी कामिकी माउस समझता है। तो अब हमें वो मिकी माउस से बाहर रहना है। मिकी माउस में नहीं हूँ, अदृश्य राजकुमार हूँ। ओम शांति। तो ना आज हम देखेंगे किस प्रकार ये आत्मा की जर्नी चलती है इस सृष्टि चक्र में। ये सारा ये चक्र 5000 वर्ष का चक्र है, तो किस प्रकार आत्मा ट्रैवल करती है। आज हम शुरुआत करेंगे मुरली से। बाबा ने हमें इसके बारे में क्या बताया, कैसे बताया। ये कल की मुरली से हमने लिया है, 9 तारीख की मुरली। बाबा बच्चों से बात करते हैं, परम आत्मा आत्माओं से बात करता है। किरण से बात करता है नहीं, रोल से बात करता है नहीं, वो आत्मा से बात कर रहा है और आत्मा को बता रहा है सत्य, इस सृष्टि चक्र का सत्य और उसका स्वयं का सत्य। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। देखो कैसा बाप है, उसको सभी बच्चे मीठे मीठे लगते हैं ना, क्योंकि वो सत्य में है। तो सत्य में जो होगा उसे सारे ही स्वीट नजर आएंगे, सभी सभी बेस्ट नजर आएंगे। तो क्या समझाते हैं बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। अकाल तख्त, अकाल यानी जो कभी मरता नहीं है, तख्त उसका तख्त। ये तख्त अकाल नहीं है, तख्त मरता नहीं ऐसा नहीं, बट जो अकाल है उसका तख्त, यानी जो मरता नहीं है उसका तख्त। तो हम कह सकते हैं कि भ्रकुटी के मध्य में हम विराजमान आत्माएं हैं। जब हम खुद को रोल समझते हैं ना, तब वो अकाल तख्त विराजमान आत्माएं वगैरह ये सब भूल जाता है ना। इसलिए होश में आने की एक विधि है ना, एक सेकंड में अकाल तख्त ना आत्मा हूं मैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। तो सबसे पहले अकाल तख्त पर विराजमान होना पड़े ना। पहले तो मैं आत्मा हूँ ना, अदृश्य आत्मा, ये ये स्मृति आ जाए, फिर ना सामने वाला भी भाई नजर आएगा। पर बाबा कहता है बड़ी मेहनत है। क्यों मेहनत है? मेहनत इसलिए है क्योंकि ना इस ड्रामा का अट्रैक्शन, ड्रामा का गुरुत्वाकर्षण बहुत है ना, खींचे जाते हैं हम ड्रामा के अंदर। और वो ऐसा खींचता है रावण और माया बैठ के कि वो बाहर ही नहीं आने देते। तो मेहनत इसी में है ना, इस ड्रामा से बाहर कैसे आना। वो बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, मेहनत है इसमें से मुक्त होना, इस कंफ्यूजन से मुक्त होना, इस पराई दुनिया से ना बिल्कुल मन उठ जाना ना, इसमें मेहनत है।
देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। नहीं, आपने कभी अनुभव किया है कि बहुत जोर से हवा आ रही है, एकदम तूफान आ रहा है, और हमें दरवाजा बंद करना है, बट हवा इतनी तेज है कि वो दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है ना, इतनी ताकत लगानी पड़ती है ना। मैं भी अनुभव नहीं होगा, बट मूवी में वगैरह हम देखते हैं ना, कितना जोर से वो हवा के अगेंस्ट ताकत लगानी पड़ती है दरवाजा बंद करने के लिए। ऐसा ही है ये देह अभिमान का द्वार, यानी ये नाटक में जो मन बुद्धि बार बार आकर्षित होती है, बाबा कहता है उसको बंद करो, तब तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। किसी पर को पता ही नहीं है कि वो रोल नहीं है, तो कौन ये शिक्षा दे सकता है नहीं, इस दुनिया में अब इस समय या कभी भी किसी ने ये शिक्षा दे ही नहीं सका है ना, क्योंकि वो ये पूरा ज्ञान ही किसी को नहीं है। इसीलिए सिर्फ बाबा ही ये ज्ञान हमें दे सकता है, और सारे संसार के लिए ये ज्ञान है। इस समय हम ले रहे हैं, बट हर एक आत्मा जागेगी, अपने अपने हिसाब से वो भी ज्ञान लेगी। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का, मैंने इन द मिडल, बीच के दरिया में यानी समुद्र में तुम्हारी बोट यानी नाव है। क्या बीच में जब होती है नाव और तूफान चलता है तो कैसा हाल होता है ना उसका, तो ऐसा है बाबा कहता है। बट आप तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। ब्राह्मण जो इस समय पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, उसको बाबा ब्राह्मण कहता है। तो कौन है ब्राह्मण, आप बताएं। ब्राह्मण ये किसका, किसके लिए बाबा ब्राह्मण कहता है, किसको, किसको, किसका नाम है ब्राह्मण, क्या कहेंगे आप। बीके सतीश ब्राह्मण है या कोई और ब्राह्मण है। या कोई आंसर आ रहे हैं। अच्छा, रितांश भाई। ओके, रितांशु भाई आज कहीं और है, एक्चुअली वो मधुबन में है ना, इसलिए मे बी उनको थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, बट अच्छा अभी मैं देख रही हूँ। यस, ब्राह्मण स्टूडेंट है और आत्मा है, वेरी गुड, या सोल। या हम गलती से हमको लगता है ये बीके किरण का रोल है वही ब्राह्मण है, बट वो रोल प्ले करने वाली आत्मा ना वो ब्राह्मण है। बहुत फर्क पड़ जाता है ना, छोटे छोटे फाइन प्रिंट्स भी अगर हम समझ जाए तो पूरा ज्ञान समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, उनको ही पता है कि ये ब्राह्मण बने हैं और अब ये संगम युग है। ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी है सभी को। खुशी किस बात की है, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो तो केवल जो बाबा का ज्ञान है वही बता रहा है, तो मेन टीचर तो भगवान ही है। तो हम केवल टीचर एक को ही मानते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं।
ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही यह बाजोली खेलते हैं ना। बाजोली पता है ना, समरसॉल्ट, जो छोटे बच्चे करते हैं, सिर नीचे लग रखते हैं जमीन पर और फिर पूरा गुलाटी मारते हैं, उसको कहते हैं बाजोली खेलना। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमिरन होनी चाहिए। ये इनिशियली शेयर किया था पिक्चर। ये है विराट रूप का पिक्चर, बहुत बहुत ही वंडरफुल पिक्चर है। तो इसमें बाबा क्या कहता है, इस पिक्चर को देखकर बाबा कहता है कि इस विराट रूप में आप ब्राह्मण है, चोटी एकदम ऊपर, और फिर जो सिर है, मुंह है, वो है देवता। फिर आपकी जो भुजाएं हैं वो है त्रेता वाले क्षत्रिय। फिर पेट है वैश्य, और पाँव के नीचे का जो पार्ट है वो है शूद्र वर्ण। तो आज हम ये वर्णों के बारे में जानेंगे। ये तो जब हम इसके डिटेल्स को समझते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है सब कुछ। आप जब सुनेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाजोली का खेल हम कैसे खेलते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हरेक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। सबका, बाबा कहता है हर एक आत्मा बहुत लवली है। तो सबके लिए बहुत लवली होना चाहिए। और ये जो विराट रूप जो दिख रहा है, ये इसमें से आत्माएं गुजरती है। और यही आत्माएं ना, कोई कोई होगा, अभी इस समय कोई होगा क्षत्रिय वर्ण में, कोई होगा वैश्य वर्ण में, कोई होगा शूद्र वर्ण में। पर इसके पीछे की जो आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं बहुत लवली है। तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हमको मीठा बनाता है। जब तक ज्ञान नहीं समझ में आता है तब तक क्वेश्चंस उठते ही रहते हैं। ये जो कहानी है बाबा ने सुनाई, अभी ये कहानी का भी डिटेल्स जब हम समझेंगे तो सच में कहानी के ऊपर प्रश्न नहीं उठेगा। सो लेट अस सी बाबा इस विराट रूप के बारे में हमें कैसे समझाता है। ये है हमारा परम धाम, और परम धाम में हम सभी आत्माएं बहुत वंडरफुल ब्यूटीफुल राजकुमार आत्माएं परम धाम में रहती है। बहुत बेस्ट, सब कुछ बेस्ट है इन आत्माओं का, और सारी आत्माएं एक समान। और फिर आती है नीचे पाठ बजाने, और पाठ बजाती है, और उसको अपने अपने स्क्रिप्ट अनुसार उसके अंदर जो भी उसका पार्ट नूंधा हुआ है आत्मा के अंदर, उस अनुसार उसको अपना शरीर मिलते हैं। तो ये है एक आत्मा का पार्ट। ये एक आत्मा है। अभी दूसरी आत्मा से अब हम उसको अलग कलर से दिखा रहे हैं, बट ये सेम है, सिर्फ समझने के लिए। दूसरी आत्मा फिर रास्ते में कहीं उसको मिल जाती है। वो ऊपर से थोड़ी देर से आती है। तो वो जब भी आती है तो उसको उसका शरीर मिलता है, फिर उसके आगे जर्नी चलती रहती है। तो हर आत्मा का अपना अपना समय है, उस समय वो आएगी। कलर अलग दिखा रही हूँ ऊपर, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, जस्ट टू से कि अलग अलग समय पर आती है आत्माएं। और अपना अपना अपने अपने राह से वो चलती है।
तो ये जो वर्ण है, ये वर्ण जो बाबा ने कहा है, तो ये वर्ण हर आत्मा के ट्रैवल में होता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं ना कि एक से ट्रेन है ना, ट्रेन कहाँ, दिल्ली से मद्रास जा रही है। तो दिल्ली में बैठने वाले से 100 पैसेंजर्स हैं, और फिर वो दिल्ली से आगे 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 बढ़ रही है, और टाइम टाइम पे नई नई आत्माओं की सवारी अंदर आ रही है। लोग कहेंगे, यहाँ आत्मा नहीं कहेंगे, बट अलग अलग जगह पे और लोग उस ट्रेन में बैठ रहे हैं ना। पर ये ट्रेन में ऐसा है, आप उतर नहीं सकते हैं ना, सब एंड में ही उतरेंगे, सब मद्रास तक जाएंगे। तो नहीं, तो कैसे ना, जैसे 100 के फिर 200 होंगे, 200 के फिर 400, 1000, 10,000 ना, जितनी भी कैपेसिटी है उतने लोग उस ट्रेन में होते हैं। तो इस प्रकार ये यात्रा, एक बार अंदर आए, ट्रेन में आए, तो निकलना है उस मद्रास में ही निकलते हैं, हम बाहर उतर नहीं सकते हैं। तो जब ट्रेन के अंदर आते हैं, जब चढ़ते हैं, तो वो एकदम फ्रेश होते हैं, नहीं एकदम हैप्पी ना, बड़ी जर्नी पर जा रहे हैं ना, वेरी वेरी हैप्पी। सब तैयारी है उनकी साथ में, सब खाना वाना भी लिया होगा, या फिर कुछ प्लान्स होंगे रास्ते में क्या करेंगे वगैरह ना, एकदम एनर्जेटिक। पर जैसे जैसे टाइम जाता है ना, वैसे वैसे आत्मा थकने लगती है, वो आदमी थकने लगता है। वो जब तक मद्रास आता है तब तक तो और ही थक जाता है ना, बहुत थक जाता है। पर से अगले स्टेशन पे, या से 2-3 घंटे बाद जो अगर ट्रेन में आता है, या जब भी कोई ट्रेन में आता है, तो वो एकदम खुश होता है जब ट्रेन में आता है। भले वो नहीं होगा, बट लेट्स लेट्स थिंक कि वो ना खुश है ना, जब भी ट्रेन में आया बहुत खुश है, ये ट्रेन बहुत ही वंडरफुल ट्रेन है। सो पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी एनर्जी कम होने लगती है, थकने लगता है। तो ये इसी प्रकार है, ये जो सृष्टि चक्र है इसी प्रकार है। जब भी आत्मा इस सृष्टि चक्र में आती है, तो वो उसके बेस्ट बेस्ट कैपेसिटी में होती है। वो एकदम सतो प्रधान होती है। तो जब वो सतो प्रधान होती है, तो उसको बेस्ट अनुभव होते हैं ना। भले ही जो पहले से आत्मा आई है सृष्टि चक्र में ना, वो अभी थक गई है थोड़ा बहुत, बट जो भी आत्मा इस जिस समय नीचे उतरती है ना, वो उसके लिए वो बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि हर बच्चा ना सुख का अनुभव करने का, उसकी ही डिजर्व्स दैट। क्योंकि सभी बच्चे हैं परमात्मा के, तो सब सुख का अनुभव करते हैं। पर तो समझ में आया ना, तो किसी का सुख डिपेंड्स ऑन जो जब इस सृष्टि चक्र में आता है, तब उसकी शुरुआत सुख से ही होती है। बट जब तक मद्रास आता है ना, तब तक न, सभी थक जाते हैं। तो इसी प्रकार न, आप कभी ना, एनी टाइम आप सृष्टि चक्र में आएंगे तब एकदम बेस्ट अनुभव होगा, बट जब तक अंत आता है तब तक सभी का जो अनुभव है वो तमो प्रधान हो जाता है। ये आप याद रखना। तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार वर्ण, जब वर्ण से जब आत्मा, अनेक वर्णों से जब आत्मा गुजरती है, तो उसको क्या, उसके अनुभवों में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। चढ़ाव नहीं आते, उतार ही आते हैं। यस, तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है आत्मा का आंतरिक सफर। किस प्रकार से आत्मा गुजरती है ना, अलग अलग स्टेज से, कैसे उसके अनुभव बदलते हैं। तो अभी का जो हमारा स्टेज है ना, हम वहाँ से शुरू करेंगे ना। अभी है हमारा ब्राह्मण स्टेज। जैसे कहा कि ब्राह्मण यानी स्टूडेंट, जो पढ़ाई करता है ना, वो है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ना, इस जब वो ब्राह्मण बनता है, तो क्या ना उसको मोस्ट इंटरेस्ट उसको किस में होगा, नॉलेज। क्योंकि स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट होता है उसका मेन प्रायोरिटी होती है ज्ञान। तो जो ब्राह्मण वर्ण में है आत्मा,
नहीं, भले ही अभी इस समय उसने ये स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं लिया है, बट अगर वो आत्मा ब्राह्मण वर्ण में है तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। नहीं, मोस्ट इन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पढ़ाई, अलग अलग बुक्स पढ़ना, अलग अलग चीज़ें सीखना। नहीं, इसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा कंपेयर टू अदर इंटरेस्ट। फिर जब ना ब्राह्मण को जब राइट ज्ञान मिलता है तब वो देवता बनती है, तो देवता वर्ण में आती है। तो किसकी बात है? ये आत्मा की बात है। तो आत्मा, ब्राह्मण आत्मा देवता बन सकती है। और ना जब देवता होते हैं, देवता की मुख्य एनर्जी है सुख। देवता है आत्मा, यानी उसे उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट जो उसकी फीलिंग है ना वो है सुख। उसे ये सारे वर्ण हम और डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम देखते हैं किस प्रकार आत्मा वर्णों से गुजरती है। उसके बाद आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में जब आत्मा आती है तो उसका सुख तो है उसको, पर उसकी जो मेन एनर्जी है वो साहस हो जाती है, करेज। फिर थोड़े जन्म वो क्षत्रिय वर्ण में रहता है ना। ये सारे ही वर्ण थोड़े थोड़े जन्मों के बाद बदलते हैं ना। ब्राह्मण वर्ण बहुत लंबा नहीं हो सकता है, बट ये देवता वर्ण उसमें थोड़े जन्म हुए हैं, फिर थोड़े जन्मों के बाद वही आत्मा क्षत्रिय वर्ण में आ जाती है। यानी उसके अनुभव बदल जाते हैं, उसके अंदर के जो इंटरनल जो गुण है, जो इंटरनली उसे जो फील होता है ना वो बदलता है। उसके बाद थोड़े जन्म फिर क्षत्रिय के हुए, उसके बाद वही आत्मा वैश्य बन जाती है। वैश्य को क्या पसंद है ना, वो चाहता है कि कंफर्ट हो, आराम। तो वो क्षत्रिय था साहसी, और वही आत्मा थोड़े टाइम के बाद आराम पसंद हो जाती है। आप ट्रेन का सफ़र आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे पहले जब ट्रेन में चढ़े तो सब कुछ अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर ऐसे लगा अभी थोड़ा सा उतर जाऊं मैं यहाँ पे और कुछ खाने के लिए लेके आऊं। तो करेज बाहर उतरने का कि ट्रेन चली गई तो भी उसे पता है नहीं मैं पकड़ लूंगा। फिर और आगे थक गई आत्मा, वही पैसेंजर, तो उसको फिर आराम पसंद है। अभी नहीं, अभी सो जाता हूँ, अभी इट्स ओके, ऑल गुड। आराम, आराम के लिए तकिया भी है, खाना भी है, वो सब बाहर निकालेगा। उसके बाद का जो वर्ण आता है थोड़े जन्मों के बाद, वो है शूद्र वर्ण। और शूद्र वर्ण में है लेजीनेस, आलस। तो एकदम कुछ भी करने का अब मन नहीं है, अब ना थक गए ऐसे। अम, फिर फिर डीमन असुर हो जाती है वही आत्मा। असुर क्यों? असुर क्योंकि दुख लेने लगती है। दुख, दुख लेना, दुख देना, ये है असुरी वर्ण। तो आप देख सकते हैं कैसे हर आत्मा इन इन अनुभवों से गुजरती है ना। तभी वो जो बाबा ने हमें विराट रूप का जो चित्र बताया है ना, वो हर आत्मा की कहानी है। हर आत्मा, यानी हम भी ना, भले ही अभी ना हम ब्राह्मण हैं और देवता बन रहे हैं, तैयारी चल रही है हमारी, बट हमने सारा ही ये शूद्र और डीमन ये बहुत दूर के नहीं है ना। अभी अभी हम वही थे, उसी वर्ण में थे ना। अभी हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो हर आत्मा का ये सफर है इस प्रकार से। तो अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या और क्या हम समझ सकते हैं ना। अगर जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण के बारे में और क्या समझ सकते हैं हम। जो जैसे कहा, ब्राह्मण यानी लव फॉर नॉलेज, उसे ज्ञान बहुत पसंद है। फिर हम देख सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में होगा कि सफाई उसे पसंद होगी, अंदर बाहर सफाई। फिर सिंप्लिसिटी, दुनिया में बहुत कुछ चकाचौंध है, सब कुछ है, बट इंटरनली उसे पसंद होगा कि ना सिंपल रहूं। अंदर से उसकी
उसकी जो चाह होगी वो होगी सिंप्लिसिटी। उसे कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करे, कुछ चेंज आ जाए, हम किसी काम आए ना, ऐसे इस प्रकार से उसको अंदर से खींच होगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा ना, उसे दूसरों के लिए कुछ करना है ना, ऐसा भाव उसका होगा, समाज सेवा। और ना साथ साथ वो ना सत्य को भी ढूंढता होगा। भले भगवान के को ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ रहा है, वो दैट इज, ढूंढ भी सकता है, नहीं भी ढूंढ सकता है, बट उसकी उसका जो ध्येय होगा या उसके अंदर होगा कि मुझे सत्य पता चले ना, किसी भी लेवल पर वो हो सकता है। और उसे पवित्रता पसंद होगी। तो ये ऐसी ऐसी जब पर्सनैलिटी अगर दिखाई देती है तो वो बिल्कुल ना ज़रूर वो ब्राह्मण वर्ण में है। और जब ऐसे ब्राह्मण वर्ण की आत्मा को ना ये स्पिरिचुअल ज्ञान मिल जाता है, तब ना उसके अंदर ना वो फिर ना देवता और रिनंसिएशन भी ना, त्याग भी करना उसके लिए आसान है। अगर कहा कि आपको कल से चाय नहीं पीनी है, हम्म, किसी के लिए डिफिकल्ट हो जा सकता है, बट वो तैयारी होगी उसकी छोड़ने की। उसको वो ऐसा नहीं कहेगा नहीं नहीं ना, चाय तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ ना, ऐसा नहीं, उसकी तैयारी होगी, वो ट्राई करेगा ना चाय छोड़ने का। या कोई भी अगर डाइट उसको बताया जाए कि ये आज आज से आप ये नहीं खाना ना, उसको उसको आसान नहीं है, सॉरी डिफिकल्ट नहीं है, वो आसानी से कर सकता है ना, ऐसी आत्मा। और जब ना उसको सही तरह का ज्ञान मिलता है तो फिर वो देवता बनती है। तो देवता यानी सुख, हर तरह से सुख। वो मेन उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी कि दुख नहीं लेना। जो कुछ भी चल रहा है, भले ही कोई उसको कुछ कह रहा है, बट वो अपने ही नशे में है। वो उसका इंटरनल सुख इतना ज़्यादा है कि सामने वाला अगर कुछ कहता है तो वो दुख नहीं लेता है ना, उसको वो समझ में ही नहीं आता है, उसको टच ही नहीं करता है वो दुख लेना, क्योंकि आंतरिक ना भरपूरता है उस आत्मा में ना, दुख नहीं लेती है। और वो एक परफेक्ट मित्र है। कोई भी चाहेगा कि नो इसका इसका साथ रहे हमारे साथ, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाएगा ना, वो जैसे बाबा ने अभी कहा ना, रमणीक, कहीं पे भी जाके ब्राइटनेस लाना ना, लाइटनेस लाना है ना, ये उस आत्मा को नेचुरल है। तो सब अगर मित्र चाहिए तो ना, अगर डेटी वर्ण की आत्मा अगर है, तो वो एकदम एक परफेक्ट मित्र हो सकती है ना। अगर उसको कहा, आधी रात को भी कहा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं ना, वो रेडी होगा। ही इज नॉट, उसको कोई क्वेश्चंस नहीं नहीं, वो अभी नहीं कर सकते हैं नहीं, बाद में करेंगे नहीं, ही इज ऑलवेज हैप्पी। तो परफेक्ट मित्र है वो। और पॉजिटिविटी है उसमें, सामने वाले के अंदर भले ही 10 में से 9 अवगुण है, बट जो अंदर से भरपूर है उसे वो 9 अवगुण नहीं दिखेंगे, वो जो एक जो गुण है उसका ना, वो उसको दिखाई देगा। तो पॉजिटिव, और इसके कारण ही आंतरिक संपूर्णता ना, भरपूरता का अनुभव उसे होता है। और उसके कारण फिर उसकी हेल्थ भी, उस पे हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, निरोगी काया। इवन राइट नाउ ना, जैसे कहा कि अभी अभी अगर कोई आत्मा आई है ना सृष्टि चक्र में, तो हम देखते हैं ना, कई जो लोग होते हैं बहुत अच्छी होती है उनकी तबीयत, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना 125 वगैरह जी लेते हैं ना, सिगरेट पीते हैं फिर भी इतना जी लेते हैं वो, क्योंकि नई नई आत्माएं हैं वो। और अगर बीमारी भी अगर आई तो ना, उस बीमारी से बाहर निकलने में उनको टाइम नहीं लगता है ना, थोड़ा कुछ ले लिया, सम लिटिल मेडिकेशन, वो दे आर आउट। तो इस प्रकार से ना, आत्मा अंदर से भरपूर है, तो सारे तरफ से ना उसको, जैसे वो लकी है
ना, ऐसा अनुभव होगा। थोड़ा सा मेहनत उनको कुछ नहीं करनी पड़ेगी और उसका रिटर्न उनको बहुत मिल जाता है। अ, कई आत्माएं होती है, हम देखते हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट आगे नहीं बढ़ पाते। पर कोई होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट दे आर लकी, हर फ्रंट में वो लकी होते हैं। तो ऐसा उसका कारण है कि ये ना नई आत्माएं हैं, डेटी आत्माएं अभी अभी आई है ऊपर से। पर पर वो डेटी का जो वर्ण है ना, वो और थोड़े समय चलता है ना, थोड़े। अभी अगर कोई आई है तो उसका तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा। पर अगर थोड़े समय पहले आई तो से अगर उसको ना 25 जन्म है उसके पूरे ना, तो उससे पाँच पाँच छः जन्म के बाद फिर उसका जो डेटी वर्ण है ना, वो चेंज होकर वो क्षत्रिय बन जाती है। क्षत्रिय क्षत्रिय बनती है, यानी उसकी जो मेन एनर्जी है वो है साहस, करेज। क्या कारण होगा आपको लगता है कि देवताई आत्मा जो थी, वो उसका वर्ण बदल कर अब वो साहस उसकी मेन एनर्जी हो गई, क्षत्रिय बन गई? क्या क्या कारण हो सकता है? आप सोचे, जब तक मैं आगे का बताती हूँ कि और क्या, किस प्रकार से ये आत्मा के अंदर क्या दिखाई देता है। उसको होगा एडवेंचर करना, उसको पसंद होगा, माउंट एवरेस्ट पे जाना, मून पे जाना। ये सारे क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं, दे वुड लव लव टू टेक रिस्क। रिस्क लेना ये उनका एक दे वो पीछे नहीं हटेंगे रिस्क लेने से ना, उनको मजा आता है एडवेंचर। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ऐसा नहीं कि दूसरों को, हाँ, दूसरे जीत रहे हैं तो उन्हें दुख होगा, ये नहीं, बट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो मैं पहले जाऊं, नहीं ऐसा। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। क्षत्रिय ने ऐसे नहीं कि वो झगड़ते हैं, हमेशा लड़ लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट उनकी अ, जो 100% सुख की जो वो एनर्जी थी, वो थोड़ी चेंज होकर अभी वो ना करेज में आ गई। तो इनको फिर भी हैप्पीनेस है, ये सब करते हुए वो हैप्पी है। वो थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करेंगे। डोमिनेट यानी यस मैं नहीं, मैं पहले करूँ ना, इस प्रकार से डोमिनेशन। दैट ये उनकी वृत्ति है नहीं, दुख देना नहीं, उन वो वृत्ति नहीं है, बट डोमिनेशन ये अलग अलग होता है। दुख देना अलग होता है और डोमिनेट करना नहीं, ये लाइक लीडरशिप। उन्हें पसंद होगा कि मैं लीडर बनूं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जब आए, और एक समय था तब उनका राज्य सब तरफ था ना, पूरे पृथ्वी पर ऑलमोस्ट उन्होंने राज्य किया। तो वहाँ उस समय जो यहाँ आत्माएं थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो सारे वॉरियर क्लैन के थे, वॉरियर धर्म के। आत्माएं वॉरियर थी और उन्हें कोई डर नहीं था। नहीं, वो कैसे समुद्र में जाते थे, उनको पता भी नहीं कहाँ जाना है, और कैसे कितने कितने देशों तक पहुँचे, और नहीं वहाँ पे उन्होंने राज्य किया। तो ये है क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं का हाइलाइट्स। तो क्यों, आपको क्या लगता है, नहीं जो देवता ही आत्मा थी वो क्षत्रिय कैसे बन जाती है? क्या कारण होगा उसको, उनको क्षत्रिय बनने का? एक आंसर आ रहा है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, अटैचमेंट्स। या वेरी गुड। या नहीं, जो देवताएं होते हैं वो नेचुरली डिटैच्ड होते हैं, सोल कॉन्शियस। भले उन लाइक अभी इस समय जो देवताएं, सतयुगी देवताएं थे, वो अलग है, वो तो फुल सोल कॉन्शियस। बट इस समय भी जो आत्माएं नजर आती हैं, बहुत ही हैप्पी, उनको वो बीच किसी के भी बीच में नहीं पड़ेगी ना, दे आर लाइक वेरी लविंग। ऐसे लगता है कि उनको देख के कि ना हम भी ऐसे बने ना, जैसे सैंपल लगते हैं वो लोग। तो वो जो आत्माएं होती है ना, वो डिटैच होती है ना, क्योंकि आंतरिक उनके अंदर संपन्नता है।
पर जैसे ही ना थोड़ा सा लगाव शुरू हो गया, जैसे लगाव शुरू हुआ, तो फिर उसे खोने का डर, मेरा थोड़ा मेरा आया। बहुत बड़े रूप से भी आने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही मेरे के फीलिंग आई, लगाव आया, तो लगाव यानी ही उसे खोने का डर, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। एक अंश भी लगाव शुरू हुआ तो खोने का डर आता है, और जहाँ डर है न वहाँ पे फिर करेज आ जाता है। ये बहुत सटल बातें हैं, बट ये ये जैसे कि ना ड्रॉप ऑफ पॉइजन हो जाता है उस देवताई सुख का अनुभव करने के लिए। ये जब उसके अंदर एक बूंद भी पॉइजन गिर गया, तो वो देवताई सुख का अनुभव आत्मा नहीं कर सकती है, और वो सुख खोती है वो। और फिर ना ये सब, इसमें फिर वो सुख ढूंढती है, एडवेंचर में, डोमिनेट करने में। यहाँ फिर उसका वो शिफ्ट इस तरफ हो जाता है। तो वेरी गुड। ठीक और है। या को- एक क्वेश्चन आया है दीदी। या ये ब्राह्मण भी खुशी और कंफर्ट में रहने का उनके अंदर कुछ निशानियां हो सकती हैं क्या? कुछ निशानियां ओवरलैप हो सकती है एक दो वर्णों में? ब्राह्मण भी खुश रहते हैं। यस यस ना, क्योंकि आत्मा हर वर्ण से गुजर चुकी है, तो हर हर वर्ण का थोड़ा थोड़ा ना उसके साथ चलता है ना। ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कि प्योर ब्राह्मण यानी बिल्कुल यही नहीं। हम ना थोड़ा लाइन क्रॉस करते रहते हैं। ब्राह्मण में थोड़े शूद्र वर्ण भी होंगे, शूद्र वर्ण की क्वालिटीज भी होगी, अनलेस वो होश में है, अनलेस उसने ऐसा संस्कार परिवर्तन का अभ्यास किया है कि वो फिर वापस वहाँ जाए ही नहीं। हाँ, पर तब तक तो हम ये जो नैया है ये डोलती रहती है वर्णों में, इधर भी जाती है उधर भी जाती है। बट यस, सो ऑल ट्रेट्स आर विजिबल, बट जो मेन एनर्जी होगी ना वो होगी नॉलेज के लिए प्यार, ब्राह्मण वर्ण की। या करेक्ट। सभी को प्रश्न है। रितांशु भाई की आवाज़ आपको ठीक आ रही है क्या? मुझे थोड़ी स्लो आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? या इज इट लेस? इट इज़ ओके। मुझे तो वैसे सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, क्लियर है तो ठीक है। या गुड गुड, ओके। यस, फिर क्या होगा ना, थोड़े जन्म वॉरियर के लिए उसके बाद नेक्स्ट वर्ण है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण में आराम, कंफर्ट। क्यों? ये भी आप सोच के बताइए। हाँ, क्यों? तब तक हम देखते हैं उनकी दूसरी क्वालिटीज क्या होती है। वो सेफ रहना चाहते हैं। आपको बताना है क्योंकि ये सेफ रहना चाहते हैं, इसमें वो आंसर आ जाएगा। आप बताना चाहते हैं किस प्रकार वैश्य वर्ण में आ जाती है आत्मा? क्योंकि जो लगाव होता है, जो लगाव से शुरुआत हुई क्षत्रिय वर्ण की, बट फिर वो लगाव ना एक से अनेक होने लगते हैं। तो फिर जब तक वो वैश्य वर्ण में आती है ना, तब तक उसका विस्तार हो जाता है। फिर उसकी परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा, ने सबको रखने के लिए पैसा भी चाहिए। तो ये इतना इतना मेरा मेरा कहाँ है? तो फिर अब वो जो करेज की उसकी जो एनर्जी थी ना, वो करेज की नहीं रहती है। अब वो शिफ्ट हो जाती है कि ये जो कुछ अभी इतना बड़ा साम्राज्य मैंने बनाया है ना, अभी इसको सुरक्षित रखना है। नहीं, अब ये वो है ना, वो सुरक्षा में जीना चाहता है ना, वो रिस्क नहीं लेगा ना, वो कंफर्ट, आराम ना, सबके लिए सब करेगा, इसको बढ़ाएगा ना, पर सुरक्षा, ये उसकी ये उसकी
एनर्जी हो जाती है। और उससे फिर पैसे में वो लगाओ ना, मेरा पैसा, पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पैसा है तो शो ऑफ भी करेगा। शो ऑफ, क्या है मेरे पास, क्या क्या, कैसे लोगों को पता चले नहीं ये ऐसा ऐसा उसका इस तरह से उसका जीवन होता है। वो उसी उसी तरह से वो दिखाई भी देता है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर देवता को कहा कि आप माउंट एवरेस्ट पर जाए, तो कैसे वो जाता है? वो बहुत, वो खुश है। ही इसीलिए वो कहेगा हाँ कि ब्रेकफास्ट के बाद वो रोज जा सकता है माउंट एवरेस्ट। पर वो किसी को बताएगा नहीं। ही इज़ वेरी हैप्पी, माउंट एवरेस्ट पे जाएगा, एंजॉय करेगा, आएगा भी। उसके बारे में वो किसी को सुनाएगा नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो सब बिकॉज उसके अंदर शरीर में भी ताकत है, उसको एडवेंचर भी है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, देवता है ने सब। बट उसका प्रदर्शन करना वो उसको मालूम ही नहीं है। अब जब वॉरियर है, वो कैसे जाएगा एवरेस्ट पर? आपको क्या लगता है? वॉरियर है, उसको उसको तो बहुत पसंद है ना एडवेंचर। कैसे पता चलेगा कि वो वॉरियर वॉरियर वर्ण की आत्मा है, क्षत्रिय है? क्या करेगा वो? जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा तो कैसे जाएगा? यस। रितांशु भाई, आप हैं वहाँ पे? अच्छा, मे बी ही इज नॉट एबल टू स्पीक। या विक्ट्री क्लेम करेगा, शो ऑफ करेगा, वहां जाके झंडा न गाड़ेगा कि फिर सेल्फी भी लेगा, सबको भेजेगा भी माउंट एवरेस्ट को के ऊपर हम झंडा लहरा के आए हैं। नहीं सब सबको बताने में उसको बहुत खुशी होगी। ऐसे नहीं कि ही डजंट मीन एनीथिंग बैड, किसी को नीचा दिखाना ऐसे नहीं, बट ही जस्ट लाइक्स टू डू इट। फर्क है ना। कोई होता है जो किसी को दबाने के लिए ना ऐसा करता है, बट उसके मन में ये कुछ नहीं है, बट ही इज जस्ट एडवेंचर पसंद है। तो वो वहां जाके सबको बताएगा कि मैं गया ना, हाँ आई डिड इट। फिर मर्चेंट, वैश्य कैसे करेगा? वैश्य क्या, अगर वो माउंट एवरेस्ट पे जाना है, अगर उसे कहा, तो वो क्या करेगा? हम्म, आपका क्या विचार है? Yes, he will sell the tickets but won't go, right? उस या वेरी गुड। वो खुद नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तो बड़ा डेंजरस है ना, कुछ भी हो सकता है माउंट एवरेस्ट पे जाना। पर वो ज़रूर वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ स्कीम करेगा, कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लाएगा कि और दूसरे न जाए माउंट एवरेस्ट पर, बट वो वहाँ से कमीशन लेगा। तो दूसरों को वो भेजने की के लिए इंतज़ाम करना, ही दैट ही विल डू। फिर और उसको खाना पीना भी बहुत पसंद है। अगर उनका मन है या तो खाने में या पैसे में, ये दो दो मेन चीज़ें हैं उनके लिए। फिर थोड़े जन्मों के बाद वही आत्मा फिर शूद्र वर्ण में आती है। शूद्र वर्ण यानी नो एनर्जी, लेजीनेस, आलस्य और डलनेस। किसी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं बाकी है ना, एकदम थक गई है अभी आत्मा। है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स फाइन, इस प्रकार से डलनेस। और मेरा मेरा और बढ़ गया, और ना मैं, फिर मैं का जन्म हुआ। ये मैं, फिर भोग, आसक्ति, ये सब सारा अति में चला गया। जो वैश्य करते हैं वो उससे भी अति में जब शूद्र हो जाते हैं। अनेक इच्छाएं।
इच्छाएं कम नहीं है, आलस है, कुछ करना नहीं है, बट इच्छाएं बहुत ज्यादा, इच्छाएं बड़ी है, बट करने का वो दैट वो एनर्जी नहीं है उसके पास। तो उसका घर भी साफ नहीं होगा ना, वो जो कुछ है तो सब अनक्लीन, इतनी क्लीनलीनेस भी नहीं होगी ना, क्योंकि आलस्य है। और टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इसमें ही उसका ही इज हैप्पी विद दैट। हम मुझे कुछ नहीं करना है और कुछ ना करते हुए खुशी मिले, इस प्रकार शूद्र वर्ण की आत्माएं होती है। और अगर ना शूद्र वर्ण की आत्मा के घर में अगर हम गए तो अनक्लीन नजर आएगा, फिर खाने की स्मेल होगी ना। आप 10 बजे गए हैं तो लगेगा कि अभी अभी उठे हैं ये, हम्म, आलस्य। फिर टीवी चालू होगा, लाउड म्यूजिक, और अस्ता व्यस्त घर में कोई, मतलब एकदम पता चलेगा कि ना यहाँ पे एनर्जी ठीक नहीं लगेगी, वेलकमिंग नहीं होगा। वही वैश्य का घर कैसे होगा? वैश्य का घर कैसे, वो कैसे रखेगा अपने घर को? क्या कहेंगे? टॉप क्लीन, हम्म। एकदम अच्छे से, हाई फाई, हम्म। दिखावा वाला बहुत होगा उसका। राइट। वेल्दी, वेल्दी। या सब कुछ गॉडी ना, एकदम डार्क कलर्स, और बड़ी बड़ी सब चीजें, छोटा नहीं, सब बड़ा, बड़ी, एकदम महंगी गाड़ी। एक गाड़ी इनफ हो सकती है, बट एक नहीं ना, 4-5 गाड़ी भी रख सकता है। बड़े, सब कुछ बड़ा ना, लाइक एकदम दिखना चाहिए कि है इनके पास मेडल्स, ट्रॉफीज वगैरह लगाए होंगे। हम्म, और फिर जो वॉरियर क्षत्रिय होगा ना, वो उसका घर कैसे होगा? लायन स्कल स्किन, राइट। वेपन्स होंगे उसके घर में। राइट। या ना, एक्चुअल में ना यहाँ पे एक के घर हम गए थे, तो उन्होंने हमको बेसमेंट में वो लेके गए, यहाँ के रहने वाले, नॉन इंडियन ना, इंडियन बॉडी नहीं, बट सच में उनके घर में ये सब ऐसे स्कल्स वगैरह थे। तो तब पता चला, उन्होंने कहा कि मैं हंटिंग करता हूँ, और घर में उन्होंने ना सांप वगैरह पाल के रखे थे। फर्स्ट टाइम ही देखा किसी के घर में ना ऐसे बड़े बड़े शेर वगैरह लगाए हुए। बट बट इट डजंट मीन कि वो अंदर से कुछ खराब है, वो बहुत ही अच्छा इंसान। बट नहीं, उनका वो, दे जस्ट लव इट, उनको एडवेंचर पसंद है, उनको ये सब करना पसंद है, और उनको उसमें सुख मिलता है। डजंट मीन कि वो मीन है, वो अच्छे होते हैं, बट इट्स जस्ट उनकी हॉबीज ही इस प्रकार है। या वेरी गुड। और देवताएं कैसे रखेंगे अपने घर को? या देवता का घर कैसे होगा? या किसी ने कहा कलरफुल, ब्राइट, या ब्राइट, उसको सिंप्लिसिटी पसंद है ना, तो उसका घर सिंपल होगा। नहीं, बहुत बुक्स वगैरह दिखेंगी ना, विजडम, विजडम की चीज़ें होगी, कोई अच्छे सुविचार वगैरह लगाए होंगे। बहुत पैसा ज़्यादा खर्च बिना किए, उस वो जो भी करेगा वो बहुत सुंदर दिखेगा, देखते ही लगेगा हाँ बहुत अच्छा है।
नहीं, वेरी सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल, नहीं इस प्रकार से ना टेस्ट से किया हुआ। और वही वैश्य जो करता है वो बहुत पैसा लगा के एकदम न, बहुत न दिखावा, ये ऐसा फर्क समझ में आएगा। या क्लीन और इसेंसफुल, वेरी गुड, यस। और फिर अब क्या होते हैं अब वही आत्मा असुर बनती है। नहीं, कईयों को अच्छा नहीं लगता है कि हम असुर हैं बट सच में हम असुर बन बन जाते हैं। क्यों, कैसे पता चलता है हम असुर बने हैं? क्योंकि दुख, नहीं आत्मा दूसरों को दुख ना भी दे, हाँ, पर खुद दुख लेती है। हाँ, हमें ऐसा लगता है हम किसी को दुख नहीं दे रहे, बट अगर अंदर दुख है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी दुख देते हैं। दुख देना यानी मारना पीटना ही नहीं होता है, हम मुख से भी दुख दे सकते हैं। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी भावनाएं किसी को दुख देने की हो सकती है, तो भले हम बोले नहीं। पर जब दुख, हम जब बहुत सारा दुख लेने लगते हैं ना, तो वो आत्मा असुर वर्ण में है। कहाँ वो देवता ही, उस चीज को ना दुख का अंश मात्र भी पता नहीं वो कहाँ। और अब ये हमारी मेन एनर्जी हो गई है दुख। हाँ, वो बोझ बर्डन लेकर चलती है, कभी भी उसको देखो वो हमेशा ही खाली खाली उसको लगता है, अंदर से खाली और ऊपर से सिर पर बोझ। इस प्रकार का अनुभव उसे होता है, बिल्कुल अनलकी हूँ मैं, ऐसा लगता है। कुछ अ, हमेशा थका हुआ जो होता है, वो भारीपन और नकारात्मकता। कितना ना, कोई है किसी ने बहुत आपके लिए कुछ किया ना, पर एक बार अगर उसने कुछ बोल दिया तो जो 10 बार उसने जो अच्छा किया है उसको भूल जाएंगे, पर वो एक निगेटिव जो उसने किया ना वही याद रहेगा। यानी नकारात्मकता जो है वो इसके कंप्लीट अपोजिट देवता। उसको एक भी अच्छा ही है तो उसको वो अच्छा ही को ही पकड़ेगा, उसको दिखाई नहीं देता है दूसरे का अवगुण। हम्म, ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बट बस उसका नेचर ही ये है। और ये जो असुर है वो होता है डिस्टॉर्टेड ना, विकृत, विकृत बुद्धि। सामने वाला आपसे कुछ पूछता है, कुछ कहता है, तो उसका उल्टा ही अर्थ लेना। उसने कुछ कहा तो एज इफ हम विक्टिम मेंटालिटी में, उसने कहा कैसे आप, तो अंदर से लगेगा कि हाँ यार, इसको ना ये उल्टे अर्थ से पूछ रहा है ना, क्यों ऐसा पूछ रहा है, पता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो फिर भी पूछता है ना, ऐसा कुछ तो विकृत जो कुछ सामने है उसका कुछ उल्टा ही अर्थ निकालने वाला। ऐसे होते हैं ना असुर वर्ण की आत्माएं, अंदर ही अंदर घुटती है। और अंदर ही अंदर वायलेंस बाहर भी दिखाई देता है, किसी का जिस प्रकार से उसका रोल है उस प्रकार से वो उसको नजर आता है, वो दिखाई देगा। पर हर आत्मा को ये दुख की एनर्जी, ये प्रोमिनेंट, ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है जो असुर की। हम्म, और फिर वही आत्मा फिर बाउंस बैक होती है, ब्राह्मण, ब्राह्मण बन जाती है जब उसको सही ज्ञान मिलता है। तब वही आत्मा जो असुर बन गई है, एकदम जीरो एनर्जी की हो गई है, उसी को फिर जब ज्ञान मिलता है तब वो ज्ञान के कारण वो फिर ब्राह्मण बन जाती है उसको, क्योंकि इतना दुख अति में चला जाता है तो वो वेट ही कर रही है कि इसमें से कहाँ से कैसे बाहर निकलूं। और जैसे ही थोड़ा सा दिया उसको नजर आता है, वो उसका यूज करती है, उस डायरेक्शन में चलती है। क्या, तो बहुत गुड न्यूज़ है ना कि सभी असुर से सभी ब्राह्मण बनते हैं। तो यहाँ पे ना हम इसे किस प्रकार ना इस ज्ञान को हम देखेंगे कि ये आगे ना ये बहुत अच्छा है ना चित्र ना, ये इट्स ना साइकिल है ना, खेल खेल समझ कर देखना है ना। जैसे ही हम ना ये ब्राह्मण जब बनते हैं तो हम है ना, यही टाइम है जब हम चढ़ती कला में आते हैं ना, राइज होने का टाइम है ब्राह्मण यानी। और फिर ब्राह्मण बनते हैं खुशी खुशी ना, फिर हमारी जर्नी शुरू होती है, नीचे गिरते हैं ना इस
स्लाइड पे से जब नीचे आते हैं तो लगता है दुखी भी होते हैं ना, गिरते हैं, चोट आती है, पर फिर कोई उठाने वाला मिलता है और फिर वो आत्मा अपने आप को जानती है, समझ जाती है, सत्य समझ जाती है और फिर देवताई वर्ण से उसकी वापस शुरुआत हो जाती है, फरिश्ता बनती है, फिर देवता बनती है। सो नहीं, ये सबकी कहानी है, आप समझ रहे हैं ना, हर आत्मा की ये कहानी है। तो इससे जब मैंने इसको समझा तो सबसे पहली बात जो मुझे इसका फायदा हुआ वो कि सारे प्रश्न ही खत्म हो गए कि ये दुनिया में इतना कुछ चल रहा है न, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया न, ये सारे ही स्क्रिप्ट के आधार के जो प्रश्न हैं ये सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर इस समय अभी यही पांचों वर्णों की आत्माएं अभी भी मौजूद है। कोई है उसके असुर वर्ण में, पर कोई आत्मा है वो देवता वर्ण में भी है। तो जो हम देखते हैं कि किसी को इतना जल्दी सक्सेस मिल जाता है, तो पहले प्रश्न होता था ऐसा कैसे ना, हम ये तो यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं बट उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर ना कोई है जिसको बिना कुछ किए ना ये तो इतने खुश है, ऐसा सब है ये, इतना इन्होंने इतना बुरा किया ना फिर भी ये इतना, फिर भी इनके पास इतना पैसा है, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। पर उसका राज ये है ना, बाबा ने हमको राज सुनाया है कि हर आत्मा अपने अपने वर्ण से गुजरती है और उस वर्ण में जब वो गुजरती है तो उसको उसके अनुसार उसको वो फ़िल्म का अनुभव होता है। उसके सामने जो सीन्स है वो बेस्ट सीन्स होंगे अगर वो देवता धर्म की है तो, क्योंकि अभी भी कलयुग के अंत में भी हम देखते हैं कि कोई कोई कोने ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत सुख है, और कोई कोई ऐसा है कि वहाँ पे तो अभी तो हम देखते हैं पूरा विनाश हो रहा है। तो क्योंकि सब तरह की आत्मा है, जो देवताई आत्माएं अभी अभी आई है, उनको ये विनाश का इमिजिएटली अनुभव नहीं होता है, वो सुख का अनुभव करती है। हाँ, पर बहुत जल्दी वो वही आत्मा फिर क्षत्रिय बनेगी, वैश्य बनेगी, शूद्र बनेगी, और फिर नीचे असुर का भी उसको अनुभव होगा ना। तो सब कुछ राइट है, हर एक को जो पार्ट मिला है वो सब सही है, ये वर्ण है। और हर आत्मा को जो दुख का अनुभव होता है वो उसके विनाश फोर्स के कारण होता है, जितनी फॉल्स आइडेंटिटीज बनाते हैं हम उसके अनुसार हमको जो भी दुख सुख का अनुभव होता है। जिसने बहुत कम फॉल्स आइडेंटिटीज बनाई है उसको कम दुख होगा। नहीं, हम कहते हैं ना कि यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना सब अच्छा है, कितनी मॉरल वैल्यूज है। हम लाइक 30 इयर्स पहले यहाँ पर भी हम दरवाज़ा खुला रख के जाते थे, कोई नहीं, कुछ कोई किसी की ऐसी वृत्ति ही नहीं थी कि हम अंदर जाके कुछ यहाँ से चोरी करें। ऐसा भी अनुभव है एक बार, कहाँ प्लेग्राउंड में हम थे और जैकेट वहाँ रह गया, और फिर 2 दिन बाद याद आया कि यानी जैकेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद गर्मी हो गई थी तो जैकेट निकाल के वहाँ रख दिया था। फिर गए वापस वहाँ पे 2 दिन के बाद, वो किसी ने अच्छे से ऊपर लटका के रखा था कि जो अगर कोई आएगा देखने इसे तो उसको मिल जाए। ये अभी 10 साल पहले की बात है। इतनी इतनी ऑनेस्टी है, दूसरों की चीज़ों को मेरी कर लूँ ना, ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आत्माएं ही नई आत्माएं हैं। तो जब नई आत्मा होती है तो वो उनके देवताई गुण होते हैं, मे भी क्षत्रिय गुण होंगे, पर शूद्र और असुर के गुण ये बहुत कम के हैं। अब बदल रहा है ना, अब ड्रास्टिक चेंज। तो 30 साल में मैं देखती हूँ कि कितना कितना बदल हो गया है यहाँ पर। अभी यहाँ पे भी चोरियाँ होने लग गई है, यहाँ पे भी वायलेंस है, पहले इतना सेफ था ना, अब सब बदल रहा है ना, क्योंकि आत्माओं का वर्ण बदल रहा है। तो ये ड्रामा अनुसार है, नहीं, हर हर एक जिस समय आता है उसको सुख का अनुभव होता है, जिस समय सृष्टि चक्र में आया वो सुख का अनुभव करता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो फिर नीचे उतरता है, और फिर उस अनुसार उसको अनुभव है, उस अनुसार उसके फिल्म उसके सामने आती है। तो
बड़ा वंडरफुल लगता है ना। सारा नाटक ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमने तो इतना आधा कल्प हमने सुख का अनुभव किया, तो अभी जो आई है नई नई आत्माएं, वो तो डिजर्व करती है। नहीं, हमारे ही भाई है वो, फिर अभी नहीं करेंगे अनुभव सुख का तो फिर वो कब करेंगे? हाँ, जो अभी अभी आए हैं तो उनको करना जरूरी है ना सुख का अनुभव, और उनको हो रहा है। और अभी हमने आसुर आसुरी हो गए थे हम। तो अब जो हमको वॉट एवर विनाश फोर्सेस है, हमको ना उसको भी हमको फेस करना पड़ा। पर अभी हमको ज्ञान मिल गया है ना, तो अभी हम वापस देवता बन रहे हैं। तो ये इसमें ये भी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना स्ट्रांग हमारा ब्राह्मण वर्ण होगा ना, अभी हम जागे हैं और अभी हमको पता है, ये नाटक के आधार पर ब्राह्मण वर्ण की बात नहीं है ना, ये जो हमारे पुरुषार्थ की जो स्टेज है, जितना हम सोल कॉन्शियसनेस का गहरा अनुभव करेंगे, उतना देवताई वर्ण हमारा ज़्यादा लंबा चलेगा। तो अभी के पुरुषार्थ के ऊपर हमारा देवताई वर्ण का अनुभव चलता है। देवता भले ही जितना रोल है उतना ही होगा, बट वो जो अनुभव है सुख का अनुभव, वो हम ज़्यादा समय तक करेंगे। फिर उस प्रपोर्शन में फिर हम अंत में आएंगे तो दुख का अनुभव भी कम करेंगे, हो सकता है। इसलिए ये जो ब्राह्मण वर्ण है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ण है। और ना अभी हम यहाँ से ना ऊंचे उठते हैं, और ये ऊंचे उठने के लिए ना हमको इस नाटक से जो लगाव हो गया है, नाटक में हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको वी हैव टू वर्क ऑन दैट फ्रंट ना। वो बाबा ने आज कहा ना, देह अभिमान का दरवाज़ा बंद करना है हमें। तो जो जितना हम देह अभिमान का दरवाज़ा बंद करेंगे, उतना यहाँ से उड़ना आसान है। और ये उड़ने के लिए ना हमारे सारे प्रश्न खत्म होने चाहिए। हमको सब पता होना चाहिए, ऐसा क्यों? सब बाबा ने बताया है ऑलरेडी। जब वो एकदम क्लैरिटी आ जाती है तो फिर कंपटीशन, कंपैरिजन, कंप्लेन, बेचारी मैं, ये सारा खत्म होने लगता है। जस्ट बिकॉज अभी हम मुझे समझ में आ गया है ना, हर एक उसको जो डिजर्व है करता है ना, उस प्रकार उसको अनुभव है। तो ऐसा ब्यूटीफुल ना नॉलेज, कितना कितना वंडरफुल है। बाबा ने हमको क्या क्या सुन बताया है। नहीं, अभी आपने सुना होगा ना, द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो फिनलैंड और वो साइड की कंट्रीज ही आती है ना लास्ट 10 साल से ना। क्या कारण होगा, आप बताइए, क्यों वही आते हैं हैप्पीएस्ट कंट्री? क्या कारण होगा वहाँ पे इतने हैप्पी क्यों है? और भारत का नंबर कहाँ है? आंसर्स आ रहे हैं, ये वो आत्माएं अभी अभी आई हैं हाँ, राइट। परम धाम से। करेक्ट, या अभी अभी आई है तो डिजर्व करती है। और अगर मेजॉरिटी, भले सारे ही देवताएं ना भी हो, बट अगर एक गुड नंबर ऑफ सोल्स अगर देवता ही है, तो उनकी अच्छाई से या उनकी खुशी से, सुख से, उनके आसपास जो आत्माएं होती है वो भी सुख का अनुभव करती है ना। नॉट नेसेसरीली सभी देवता है ना, कोई हर हर वर्ण की आत्मा वहां पे भी होगी, बट जो इन्फ्लुएंस करता है वो है वो देवताई वर्ण वाली आत्माएं ना, वो उनका इन्फ्लुएंस होता है बाकी सभी के ऊपर ना। वैसे ही ना अभी भारत में कौन सी आत्माएं होगी ना, वो तो उसका इन्फ्लुएंस होता है सभी को। बट इट्स ऑल फाइन ना, एवरीथिंग इज राइट। या ये एक नोन बात है ना, ये भी बहुत इससे भी समझ में आता है ना कि किस प्रकार से, क्यों वो सच में हैप्पी कंट्रीज कही जाती है। ऐसा एक बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अ, एक पर्स, उसमें पूरा बहुत सारे पैसे रख के 10 जगह पे, अलग अलग जगह पे वो पर्स को रखा न, कब कोई किस ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, पार्क में, कहीं रास्ते पे, यहाँ वहाँ ऐसे ना, ऐसे रख दिए। और बाय द एंड ऑफ द डे 10 में से 9 वॉलेट्स पुलिस स्टेशन में आ गए थे। कैन यू इमेजिन? हमारे भारत में अगर रखेंगे तो एक भी आएगा क्या?
हाँ, एक भी नहीं आएगा। इतना है ना, इतना फर्क है ना वर्ण। जब जो आत्मा का जो वर्ण होता है ना, उस प्रकार ना वो बन जाती है। तो नथिंग टू कंप्लेन, जो कुछ हो रहा है सब राइट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। और ना अभी के जो लीडर्स है ना, वो शायद वैश्य वर्ण में होंगे ना, क्योंकि उनको सब ना पैसा चाहिए, ऑयल चाहिए, जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए। और तो शायद वो वैश्य वर्ण में होगी। और इसलिए थोड़ा लोअर लेवल का उनके थॉट प्रोसेस भी वैसी है न। और जब जो वैश्य वर्ण में है ना, वो न शूद्र वर्ण को अ, अ, क्या कहेंगे, दे विल उनको प्रमोट करेंगे वो। क्योंकि उनके पास जो पैसा है, फिर वो उनको गिराइक भी चाहिए ना, खरीदने वाले। तो फिर शूद्र वर्ण भी बहुत फास्ट पेस से बढ़ रहा है, आराम, सब कुछ मिल रहा है आराम से। ऐसे ऐसे नई नई चीजें बन रही है। तो ये सब नाटक ही इस प्रकार है, वंडर है यहाँ। तो क्या प्रश्न है? अच्छा, ये 24 आवर्स सोल कॉन्शियसनेस में रहना अब मुश्किल हो रहा है। तो 20 जन्म त्रेता अंत तक रहे ऐसे सोल कॉन्शियसनेस के संस्कार कैसे होगा? या ना, आई थिंक आप कह रहे हैं कि इतने जल्दी कैसे ये संस्कार भरेंगे। ये बाबा हमको कहता है कि आप एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा आपको। तो ये निश्चय हो कि ये ये जो ज्ञान है ना, ये हमको कंफ्यूजन से बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है। जैसे कहा कि मेहनत है इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की। जब हम कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं तो सोल कॉन्शियस में टिकना आसान हो जाता है ना, क्योंकि अब क्यों नहीं हम टिक पाते हैं अभी जब शुरुआत करते हैं। तो रावण की आइडेंटिटीज बहुत है, मैं ये करना वो करना, और अभी संस्कार भी हमारे भटकने के हो गए हैं। जो हमने देखे, वैश्य वर्ण के, शूद्र वर्ण के, आसुरी, ये सारे संस्कारों से अभी अभी हम आए हैं। तो वो भी भारी है। पर ये नाटक है, ये फिल्म है, ये ज्ञान अ, इतना जबरदस्त है कि ये फॉल्स आइडेंटिटीज को हटाने के लिए हमें फिर मेहनत नहीं लगती है ना। आप अगर बार बार देखेंगे कि ये एक मूवी चल रही है, कहानी है, ये रोल, ये किरण मैं नहीं हूँ, मैं ये तो केवल प्रेक्षक हूँ। और जो कुछ दिख रहा है, उसकी उसकी जो वैल्यू है ना, उसको आप कम करेंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट हटता जाएगा। एक्चुअल मेहनत यही है, ये इस कहानी का मूल्य जीरो करना। और जब ये होगा, शुरुआत में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मेहमान हूँ, बार बार मेहमान हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा, यहाँ केवल सारा गिफ्ट का के लिए है, सिर्फ मुझे यूज करना है, ये एक्टर हूँ, है ना। ये सारे जो अभ्यास जो हमने किए ना, अगर आप इसको मन लगा के करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको यहाँ इस दुनिया से जो प्यार हो गया है, लगाव हो गया है ना, ये बुद्धि से आप इसे छोड़ देंगे। जो पता चला कि चित्र है ना, चित्रों से प्यार करना ये कौन करता है? वो पीछे वाली आत्माएं हैं, वो है प्यारी ना। जब हम इसको बार बार रटेंगे अंदर, फिर आसान है वो सोल कॉन्शियस होना। क्योंकि दूसरा कुछ भी नहीं है, या तो ये नाटक है, या तो फिर दूसरा है हमारा सत्य। बीच का कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ नहीं हैं तो हम सीधा परम धाम का अनुभव कर सकते हैं।
तो आप पेशेंस रखें। शुरुआत में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और विश्वास ना, निश्चय कि परमात्मा आया है, परमात्मा बता रहा है, ये विधि है उसने बताई हुई, और उसे मालूम है कि यही बच्चे हैं जो जिन्होंने सतयुग में देवता का पार्ट बजाया है। तो होना ही है। आप सिर्फ करते चलें, यू विल सी द रिजल्ट्स। आई थिंक यही पूछा था आपने ना, इफ इट इज क्लियर आप बता सकते हैं। या वेलकम बैक रितांशु भाई। हमने ये 24 आवर्स वाला जो प्रश्न है वो लिया। आप किसी और प्रश्न के बारे में पूछ रहे थे? Yeah, voice is clear. It is हाँ, audible. या क्लियर है। Yeah, yeah, yeah. Just that question has gone from my chat. हाँ, आपके पास नहीं है ना, या अब आप आपका अनुभव सुनाइए। सॉरी, Yeah, आपके शेयरिंग सुनाइए। yeah. तो ये जो 5 प्रकार के वर्ण हमने सुने, तो क्या होता है कि जब हम ये वर्णों के बारे में सुनते हैं तो अंदर से आता है कि अच्छा मैं कौन से वर्ण में हूँ। और ये भी आता है कि दूसरे कौन कौन से वर्णों में हैं। हमारे आसपास के लोग जो हैं उनके प्रति भी हमारी दृष्टि जाती है, अच्छा ये इस वर्ण के हैं, अभी इनकी ये प्रोग्रेस चल रही है, तो हमको उसका भी अटेंशन देना है। हम ये जो वर्ण समझ रहे हैं ये इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हम खुद का परिवर्तन कर सके, और इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देख के एक्सेप्ट कर सके कि सभी एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि हर एक आत्मा को अपने अपने वर्णों से होकर गुजरना ही होता है। तो जब हम अपने इन वर्णों को खुद चेक करते हैं कि अच्छा ये सर्वश्रेष्ठ वर्ण में हमको जाना है। ब्राह्मण तो अब हम बन गए, लेकिन ब्राह्मण के साथ कोई मिक्स तो नहीं चल रहा है वर्ण मर्चेंट का या फिर वॉरियर का। तो हमें ये अंदर चेक करना है, और ब्राह्मण लाइफ में जो सारे जो बताए वो सारे हम हमारे अंदर कितने आए हैं, और अब हमारा लक्ष्य देवता बनने का है। तो उस देवता वर्ण में जाने के लिए हमें कितना अच्छे से अटेंशन देना है इन चीज़ों पर। तो ये वर्णों की नॉलेज स्वपरिवर्तन के लिए ज़्यादा है, और दूसरा दूसरी आत्माओं के पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ड्रामा को ड्रामा की तरह एक्सेप्ट करने के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम देख दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, या ट्रू। पर अगर एक विक्टिम मेंटालिटी होगी ना, तो फिर हम वो जो दृष्टि होती है वो कुछ अलग दृष्टि से हम उनको जज करते हैं। पर अगर राजकुमार अगर होश में है तो उसको होगा कि सभी ना देवताएं बन जाए। नहीं, सो ये एक बहुत फर्क है। अगर रोल के आधार पर जब हम देखते हैं, हमारे संकल्प चलते हैं, तो वो लोअर लेवल के होते हैं ना, कंपैरिजन आ जाती है, हाँ, जजमेंट करना वगैरह ये सब हम शुरू करते हैं। तो वहीं अपने आप को रोकना है और राजकुमार बनना है। सभी मेरे भाई हैं, सभी को जगाना है, सभी को पता चले अभी क्या ना, सब कैसे संगम का समय है और उसकी कितना वंडर है। सब इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि आप ब्राह्मण वर्ण में नहीं है ना, तो या आप वॉट एवर आप खुद को जैसे भी आप जज कर रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि हम ब्राह्मण कभी भी बन सकते हैं। एट दिस मोमेंट आप ब्राह्मण वर्ण में आ सकते हैं। जस्ट पढ़ाई शुरू की, स्पिरिचुअल ज्ञान लेना शुरू कर दिया, तो आप ब्राह्मण वर्ण में आ सकते हैं। और जो सुन रहा है शायद वो है ही ना सभी ब्राह्मण वर्ण में। सो डोंट ना, ये इस पॉजिटिव एटीट्यूड से ना इसे ले कि ब्राह्मण वर्ण से हम ना देवता बनने ही वाले हैं। या और कुछ यहाँ से तो दैट इज ऑल आई हैव टू शेयर। ओके, सो फिर रितांशु भाई हम
एक वीडियो देखेंगे अंत में, और फिर अंत करें, या आपको और कुछ शेयर करना है? किसी को और कुछ प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। किसी को कोई माइक के थ्रू प्रश्न पूछने हैं या आपको चैट में लिखना है तो लिख सकते हैं। ओपन है सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ सेकंड्स, कुछ समय है। स्पीक करो। यस। या सभी किसी को। या दैट्स फाइन। तो अभी हम होमवर्क लेंगे कि संगम का जो समय है ना, जो हमने देखा ना कि ब्राह्मण वर्ण में हम जितना स्ट्रांग रहेंगे, जितना इस ज्ञान को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना देवताई वर्ण हमारा स्ट्रांग होगा। इसको हम आज पक्का करेंगे, और करना ही है। ब्राह्मण यानी ही स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट बनना है। और परमात्मा स्वयं हमारा टीचर है, तो वो गुड स्टूडेंट और बेस्ट टीचर, ये कितना वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो करना ही है, और औरों को भी सुनाना है कि कैसे, किस प्रकार अब क्या चल रहा है। और हमारे परिवर्तन से ना उनको भी पता चलेगा ना। अब ये भी हमें समझ में आता है कि कब हम असुर और न शूद्र वर्ण में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम खुद को ही बाहर निकालने के लिए इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। और वैश्य और क्षत्रिय वर्ण तक भी पहुंचते हैं हम। बट अभी हमें एकदम छलांग मारनी है, देवता ही बनना है स्ट्रेट, फरिश्ता। और फरिश्ता आत्मा ही देवता है। यस। एक और प्रश्न आ रहा है। अक्सर ज्वालामुखी योग और बाबा की किरणों की बातें जो करते हैं वो उनको समझ नहीं आती कभी। उसका मीनिंग क्या है? किरणें आ रही है, जा रही हैं बाबा की, और आत्मा भरपूर हो रही है, ऐसी जो विजुलाइजेशंस हम करते हैं, क्या वो राइट है? जिस तरह से हम समझते हैं कि ये तो ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी यानी एक अग्नि है। तो अगर याद की यात्रा पर हम कंटिन्यू रहेंगे, तो वो अग्नि बुझेगी नहीं। अगर हम योर याद की यात्रा से भूल कर ड्रामा में फंस जाते हैं, तो आग आग में अगर हम, अगर हमारी आग, हमारी अगर जो जोत अगर बुझ गई है, तो फिर वो आग कंटिन्यू नहीं रहती है। तो बाबा जब कहता है ज्वालामुखी योग ना, यानी कंटिन्यूअसली अटेंशन रख रख के नहीं, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आकर सोल कॉन्शियस बनना, ये है ना ज्वालामुखी योग ना। तो धीरे 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 फिर वो आग बढ़कर फिर हम बहुत अधिक समय तक हम सोल कॉन्शियस रह सकेंगे। और ऐसा समय एक बार आएगा कि फिर हम सत्य में ही टिक के रहेंगे ना, वो है कर्मातीत अवस्था। तो इस प्रकार से हम समझते हैं ना ज्वालामुखी योग, क्योंकि ये कोई यहाँ पे आग की बात ही नहीं है। जो सोल कॉन्शियस जो स्टेट है, वो बहुत ही सुखदाई स्टेज है, बहुत मीठी स्टेज है ना, आनंद का अनुभव है वहाँ पे। बट कंटिन्यूटी के लिए जब कंटिन्यू करेंगे ना, तब वो हाईएस्ट जो स्थिति है ना, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो आई थिंक ये एक इमेज बाबा दिखाता है ज्वालामुखी का, ऐसा, दिस इज व्हाट इज अंडरस्टूड हियर। और ना जैसे हमने परमात्मा के की क्लास में जो हमने किया था, बाप समान बनना यानी बाबा के संग में रहना। बाबा के संग में रहकर ही हम बाप समान बन सकते हैं। तो अगर बाबा के साथ है, तो फिर बाबा क्या जानता है, बाबा क्या अनुभव करता है, बाबा के थॉट्स किस प्रकार है, बाबा
कैसे देखता है। ये जब हम नहीं इसको करीबी से देखेंगे, बाबा ज्ञान को समझेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे ना, तब हम बाप समान बनते हैं। क्योंकि बाप बाप समान बनना है तो संग में रहना पड़ेगा। तो किरणें आए वो सारा एक शायद इमेजिनेशन भी हो सकता है, नहीं ये तो केवल अनुभव है। आत्मा अनुभव करे अपने सत्य सत्य स्वरूप को, और वो बाप समान है। या कह सकते हैं। यस रितांशु भाई, आपको कुछ ऐड करना है? यस यस, ये बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज़ हमने इमेजिनेशन को ही योग समझ लिया है, जो कि वास्तव में आत्मा जब तक जागृत नहीं होती है तो आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, किरणें आ रही हैं जा रही हैं, एक्चुअली किरणें लेना और देना इट इज़ सिंबॉलिक वे में है, बट वास्तव में आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा है ही राजकुमार, ना उसको किरणें चाहिए ना देना है। ये किरणें जो है ये है लाइट का प्रतीक, यानी नॉलेज का प्रतीक, कि आत्मा को बाबा से किरणें मिल रही है, मतलब बाबा से नॉलेज की स्पष्टता हो रही है, और जितना जितना वो होश में आती है, उस लाइट में आती है, ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, क्लैरिटी आती है, तो वो खुद को पहचानती जाती है कि मैं हुई ही इतनी श्रेष्ठ। जैसे बेगर से वो प्रिंस के ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है, बेगर से वो धीरे धीरे प्रिंस है, ये जागृति आती जा रही है, तो मांगना बंद हो जाता है, लेना बंद हो जाता है, फिर वो स्वरूप में ही रहती है। थैंक यू। वेरी नाइस पॉइंट, यस। क्योंकि ना हमारा जो अभ्यास जो हम करते हैं उसमें हम कहते हैं कि इच्छा इच्छा मुक्त है आत्मा। तो ये लेन देन भी एक इच्छा बन जाती है। वो आत्मा का सही स्वरूप नहीं है। आत्मा यानी ही भरपूर सब कुछ है उसके पास। नाइस। तो दीदी अभी हम रेखा बहन ने हैंड रेस किया है, उनसे सुनेंगे लास्ट, कुछ पूछना चाह रहे हैं वो। यस। को अनम्यूट करना, आप अनम्यूट चलिए। कीजिए रेखा बहन, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ, हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन वर्ण देखते हैं कि ये वर्ण है, अब अपने को पता है कि अपन ब्राह्मण वर्ण में है अभी, और ये अलग अलग वर्ण में, मतलब चारों वर्ण में आत्मा गुजरते आती है, फिर इस वर्ण में आई, फिर यहाँ से परम धाम, परम धाम से फिर देवता वर्ण में आई, है ना? यही है ना, राइट? राइट, यस। है ना? तो मैं मेरा ये कहना है कि जैसे ये हमको कैसे याद रहे, या सुदर्शन चक्र फिर आते रहे, या फिर हम कौन सा ऐसा अभ्यास करते रहे जिससे हम कनेक्ट बने रहे बाबा के साथ? क्योंकि नहीं तो फिर हम कर्म करते लौकिक दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं ना, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सा अभ्यास करें जिससे हमारी मतलब अवस्था अच्छी बनी रहे? स्वदर्शन चक्र का जो अभ्यास है ना, उसको उसको हमको सही समझना है। जब बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र घुमाओ, यानी जी। बाबा ये कह रहा है कि आत्मा ये इन सब सीन्स में से गुजरी है ना, आत्मा ने ये हाँ सारे रोल्स प्ले किए हैं। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि वो रोल मैं नहीं हूँ, जी। वो एक रोल है और मैं कंप्लीटली सेपरेट हूँ। तो जब बाबा हम्म। कहता है घुमाओ, इसका मतलब है उसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि आत्मा ये इससे बाहर है, उसको ये अनुभव होना चाहिए। आत्मा एक प्रेक्षक है। अभी क्या हो गया है, अभी हम समझते हैं कि मैं ही किरण हूँ। मतलब सभी रोल में है ना, मतलब साक्षी दृष्टा चल रही है ना? मैं हूँ ही नहीं वो ना, आत्मा देख अच्छा। रही है अपने अलग अलग रोल्स को। अच्छा, अलग अलग रोल्स को देख रही है। हाँ। जी। क्योंकि अब जो हमने रोल के साथ अपने आप को इतना बांध दिया है, तो बाबा हम्म। स्वदर्शन चक्र घुमाने का मतलब है कि आत्मा ने ये सारे रोल्स प्ले किए हैं। आत्मा इन इस सृष्टि चक्र से घूम
उसने घूमी है वो, उसका हम्म। मतलब है वो नहीं है, वो सेपरेट है। जी। राइट। तो मतलब स्मृति में रहना चाहिए ये चीजें, हाँ, स्मृति में ये ये रहे कि बातें मतलब, आत्मा रोल में जैसे नहीं। जो बाबा ये स्टोरी टाइप एक सुना रहे हैं उसको स्मृति में रखना है, पर हम वो नहीं है, है ना, उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, आई मीन ये स्टोरी को भी याद रखने की अभी जरूरत नहीं है ना, एक बार अभी समझ में आ गया, आपको स्टोरी हाँ। किसी ने सुनाई, आपको समझ में आ गई, आप उसके बारे हाँ। में सोचेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं नहीं। तो वही मैं पूछ रही कि फिर कौन सी प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस है कि आत्मा सेपरेट है, इन इन रोल्स के, ये जो रोल्स है ये केवल ये रोल है, ये एक फिल्म थी, और फिल्म में ये सारे देवता भी एक रोल था, फिर आगे हाँ। क्षत्रिय बने ये भी रोल था, सारे सारे रोल है। और अभी ये जो हम्म। किरण का चल रहा है ये भी एक रोल है, बट मैं किरण नहीं हूँ। और इसके बाद जो बाबा शुरुआत जो करता है कि आत्मा यानी अनादि स्वरूप आत्मा का जो है, तो वो मैं, हम्म। अनादि स्वरूप, वो मेरा स्वरूप है। अदृश्य राजकुमार वो मैं हूँ। और फिर वो अलग अलग रोल प्ले करती है। तो उसको इमर्ज करके रखो अपनी बुद्धि में अनादि स्वरूप को, है ना। राइट, अनादि स्वरूप को इमर्ज करके रखो, और वो अनादि स्वरूप में स्थित होकर हम देख रहे हैं ये इस रोल, इस फिल्म को इस प्रकार अभ्यास। हाँ, अनादि स्वरूप में भरपूर संपन्न आत्मा स्मृति रहेगी। करेक्ट, यस। है ना, ठीक है, थैंक यू। या, वेलकम। शांति। शांति दीदी, सो अभी समय हो गया है, तो स्टोरी भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अच्छा, ओवर टाइम हो गया। या या श्योर। या ऑल राइट। और एक और एक तो प्रश्न है यहाँ पे। अच्छा, आपने उसका आंसर कर दिया ना, विल ऑल सोल्स बिकम, या या कोई एकदम बिल्कुल क्षण के लिए होगा, बट उसको पता तो चलेगा कि वो कौन है। यस, वेरी गुड। ठीक है, फिर वी कैन एंड हियर। यस। या सो हमने जो सुना आज, उससे हमें चेक करना है अपने अंदर कि अभी मैं कौन से वर्ण में, मेरी कौन कौन सी मिक्सचैरिटी है दूसरे वर्णों की, और सर्वश्रेष्ठ वर्ण जो हमारा ब्राह्मण वर्ण है, और अब हम देवता बन रहे हैं, तो उसी के लक्षण हमारे लाइफ में दिखना शुरू होंगे तभी जब हम ये ड्रामा से फ्री हो जाएंगे। ड्रामा ही हमें फंसाता है और इच्छाएं और अपेक्षाएं इनसिक्योर बनाता है, तो ये ड्रामा से ही हम फ्री हो जाते हैं, साक्षी न्यारे हो जाते हैं, तो हमें ज़रा भी इससे प्रभावित नहीं होंगे, कुछ चाहिए नहीं होगा, और सदा सुरक्षितता का अनुभव अंदर से रहेगा। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स, और फिर हम मिलेंगे सैटरडे को, शनिवार को 11 तारीख को हम मिलेंगे रात को 8 बजे, और नए टॉपिक के साथ आएंगे। और मुरली कॉन्सेप्ट्स ये सीरीज चल रही है हमारी, और साथ में इसका जो हमने विशेष टाइटल जो रखा है वो है अदृश्य राजकुमार की पालना। तो आप सभी भी इस अदृश्य राजकुमार की पालना करते रहें, उसको होश में रखेंगे, जितना हम होश में रहेंगे और तो दूसरी आत्माएं भी ऑटोमेटिक होश में आना शुरू होंगी। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐड करना है दीदी आपको लास्ट में, एनीथिंग? नहीं, वेरी गुड, या जस्ट जो जो अभ्यास दिए हैं उससे हम करते रहे ना, ब्राह्मण स्टेज को हमको बहुत पावरफुल बनाना है, दैट इज आवर एम, बेस्ट स्टूडेंट बनना है। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू दीदी का एंड ऑल आप सभी का जुड़ने का। ओम शांति एंड गुड नाइट।